नमस्कार दोस्तों, BS ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने भाषा क्या है, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा के सिद्धांत तथा मूल्यांकन के प्रकार एवं मूल्यांकन के सिद्धांत के विषय में चर्चा की। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का मत क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक तथा व्यक्तित्व के सिद्धांत के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि यूपी टेट, सी टेट, KVS, NBS, DSSB या अन्य राज्य शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। व्यक्तित्व यह अंग्रेजी के पर्सनालिटी शब्द से बना है, जो लैटिन भाषा के पर्सोना से है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पर्सनालिटी कहते हैं। और यह पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। यहाँ मुखौटे का अर्थ है कि बाहरी दिखावा। कौन सा? बाह्य दिखावा। लेकिन व्यक्तित्व केवल बाह्य गुण ही नहीं है, यह आंतरिक गुण भी है। व्यक्तित्व के संबंध में अल्पोर्ट का कहते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन या सामंजस्य स्थापित करता है। व्यक्तित्व की यह सबसे अच्छी परिभाषा है। इसमें 3 बातें निहित हैं। देखिए कौन कौन सी निहित हैं? शारीरिक गत्यात्मकता और समायोजन या संगतता। देखिए क्या? मनोशारीरिक अर्थात व्यक्तित्व मानसिक और शारीरिक गुणों का समग्र है। गिलफोर्ड महोदय कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। दूसरा है गत्यात्मकता, अर्थात व्यक्तित्व में परिवर्तन होता रहता है। समायोजन या संगतता, तो समायोजन संगत व्यवहार पर निर्भर करता है। किस पे? समायोजन संगत व्यवहार पर निर्भर करता है। इसके संबंध में वुडवर्थ कहते हैं कि व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। क्या कहते हैं? व्यवहार की समग्र विशेषता ही व्यक्तित्व है। देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 2 कारक हैं। नंबर 1 है जैविक कारक और नंबर 2 है वातावरण। तो जैविक कारण के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जैविक कारण के अंतर्गत आता है वंशानुक्रम, जो हमें वंश परंपरा से प्राप्त होते हैं। स्वास्थ्य, अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन्स हैं, और कद काठी। ठीक है, ये हो गए जैविक कारक। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जो वातावरणीय कारक हैं, वातावरणीय कारक में जैसे परिवार, मित्र मंडली, पास पड़ोस, विद्यालय इत्यादि। ठीक है। देखिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या हैं? व्यक्तित्व के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं फ्रायड महोदय। विश्लेषणात्मक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक युंग। शील गुण सिद्धांत, अल्पोर्ट
और कैटल। शील गुण सिद्धांत के प्रवर्तक अल्पोर्ट और कैटल। मांग का सिद्धांत किसका है? मैस्लो का है आगे का। मांग का सिद्धांत मैस्लो। वैयक्तिक सिद्धांत एडलर ने दिया। मूल चिंता सिद्धांत हार्नी का है। अंतरवैयक्तिक सिद्धांत सुलिवान। चरित्र सिद्धांत क्राम का है। आघात सिद्धांत के प्रवर्तक रैंक। ग्रंथि सिद्धांत गिलफोर्ड का है। शरीर रचना सिद्धांत शेल्डन। शरीर रचना सिद्धांत के प्रवर्तक शेल्डन हैं। व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्या है दोस्तों? व्यक्तित्व का वर्गीकरण। देखिए वर्गीकरण क्या है। व्यक्तित्व के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किए गए हैं। शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? क्रेचमर। इसमें स्थूल काय, पिकनिक, सुडौलाकाय, खिलाड़ी प्रवृत्ति, एथलेटिक्स, क्षीणकाय, दुर्बल, एस्थेनिक, मिश्रित, मिले जुले, डिस्प्लास्टिक। शेल्डन ने भी शारीरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया है। नंबर 1 गोलकाय, नंबर 2 लंबकाय, नंबर 3 आयताकाय। ठीक है। अब देखिए एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक। स्प्रिंगर ने समाजशास्त्री आधार पर या मूल्यों के आधार पर इसे 6 भागों में विभक्त किए हैं। नंबर 1 सैद्धांतिक, नंबर 2 सामाजिक, नंबर 3 आर्थिक, 4 धार्मिक सौंदर्यात्मक और 6ठा है राजनैतिक। युंग ने मनोवैज्ञानिक आधार पर इसे 3 भागों में विभक्त किया है। नंबर 1 अंतर्मुखी, नंबर 2 बहिर्मुखी और नंबर 3 उभयमुखी। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाली बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।